महाकुंभ और अब ब्रिज की होली में मुसलमानों की नो एंट्री। मथुरा वृंदावन में मचा बवाल, सीएम योगी तक पहुंच गई बात। खून से खत लिखकर इस शख्स ने योगी से कर दी बड़ी मांग, टेंशन में मुसलमान। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले महाकुंभ में भी कुछ ऐसी ही मांग देखने को मिली थी और अब मथुरा वृंदावन में होली के त्योहार से ठीक पहले मुस्लिमों की दुकान लगाने को लेकर बहस छिड़ गई है। कई हिंदू साधु संत समेत लोग मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र ही लिख दिया, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से होली के त्योहार पर मुस्लिमों की दुकान नहीं लगाने को लेकर गुहार लगा दी है। खबरों के मुताबिक उन्होंने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि मुसलमान हिंदू त्योहारों से नफरत करते हैं, लेकिन दुकानें लगाकर पैसा कमाते हैं। मुसलमान त्योहारों के पकवानों में थूक कर उन्हें अपवित्र कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिनेश फलाहारी ने मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से दूर रखने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई तरह के तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और हिंदू धार्मिक ग्रंथों से नफरत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्योहार में कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दिनेश फलाहारी लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मंदिर आजाद नहीं होगा वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीते 3 सालों से जूते चप्पल भी पहनना छोड़ दिया है। इससे पहले महाकुंभ के दौरान भी दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की थी। आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में भी मुस्लिमों की दुकानों को लेकर इसी तरह की मांग सामने आई थी, जिसमें महाकुंभ में अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों के मेला क्षेत्र में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाई थी। अब इसी तरह ब्रिज में खेली जाने वाली होली को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वृंदावन के मेले में इस तरह की घोषणा होने से देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की जहनियत फिरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फिरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, ढमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें।
फिलहाल देखना होगा कि दिनेश फलाहारी की इस गुहार पर सीएम योगी किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या ब्रिज की होली में भी मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लग जाएगा। आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।